डिपेंडिंग ऑन योर कर्मा, या पास्ट लाइफ कर्मा। मैं मेरा वीनस एकदम ही मेरा नहीं है, आई एम जस्ट सेइंग इन अ चार्ट वीनस है पिटा हुआ है एकदम, ठीक है। जब अगर वीनस पिटा हुआ है तो ऑफकोर्स पैसों की दिक्कत रहेगी लाइफ में, फिर हमें रेमेडीज करना है उसको स्ट्रेंथ देने के लिए, वीनस को स्ट्रेंथ देने के लिए, ठीक है। तो हम अब वो जो आया है वो इसलिए आया है वीनस लो, बिकॉज हमारे पास्ट लाइफ में हमने पैसों की कदर नहीं की होगी, किसी के पैसे हमने ले लिए होंगे, किसी के पैसे हमने डुबा दिए होंगे, किसी के पैसे हमने रिटर्न नहीं किए होंगे, तो हमें इस लाइफ में उस चीज़ों की दिक्कत आएगी। दिस इज अ डिबेट फॉर अनदर पॉडकास्ट। दिस इज, हाँ बिल्कुल हम करेंगे। तो देयर इज इट्स अ चेन। तो द क्वेश्चन इज हमारे ऊपर नीचे वालों का वास्तु क्यों नहीं चेंज होता, हमारा लाइफ हमारा क्यों नहीं है सेम। तो हमारे सबकी कुंडलियाँ भी तो है। तो मैंने क्या कहा आपको बिगनिंग में ही, 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अपनी कुंडली, साल का जो वर्ष फल है वो देख लो, उसकी रेमेडीज कर लो आप, ठीक है, और आपका वास्तु ठीक कर लो। ये जो चीज़ें कर लो, आपकी जो लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं। अगेन अभी मेरे घर में 5 लोग रहते हैं, ठीक है, उनकी भी कुंडली अलग है, सबकी कुंडली अलग है। तो अभी अगर मेरा ईस्ट डिस्टर्ब है तो किसको इफेक्ट करेगा, ये भी एक सवाल उठता है। तो अभी जिसके कुंडली में जो ईस्ट का जो खाना है, ईस्ट जो है हमारी कुंडली में खाना नंबर 1 होता है, ओके, एज पर एस्ट्रो वास्तु, लगन वो हमारा ईस्ट होता है। अगर सपोज मेरे बच्चे के उसमें केतु बैठा है वहाँ, विच इज़ नॉट गुड, लगन में केतु आ गया है और मेरा ईस्ट डिस्टर्ब है, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा उसको इफेक्ट करेगा। सपोज मेरे लगन में जुपिटर बैठा है तो मुझे उतना इफेक्ट नहीं करेगा ईस्ट डिस्टर्बेंस, मेरी सोशल लाइफ नहीं ख़राब होगी। और ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, मैं एक घर में वास्तु के लिए गई थी और उनका ईस्ट पूरा कटा था, डक था, उधर पूरा डक था, टॉयलेट भी था और डक भी था। आर्मी बैकग्राउंड के लोग थे एंड और आर्मी बैकग्राउंड के लोग आर वेरी सोशली कनेक्टेड उन्हीं के साथ, बिकॉज रहते ही इतने अच्छे से एक साथ सब लोग। जब आप सोशल सर्कल बहुत अच्छा होता है इनका सोशल सर्कल। तो आई जस्ट आज आप लोग को देख के लगता नहीं सोशल सर्कल खराब है, फिर ये ईस्ट कहीं तो इफेक्ट कर रहा होगा। मैं बस निकल रही थी और मैंने उनकी बेटी को देखा आते हुए स्कूल से, तो उन्हें बोला, अरे यू हैव टू मीट माई चाइल्ड ऑल्सो। आई मेट हर, स्पोक टू हर। उसको देख कर ना ऐसे लगा नॉट ओके, ओके। तो आई जस्ट आस्क्ड देम, कैन आई स्पीक टू फॉर 2 minutes? तो दे सेड हाँ व्हाई नॉट, विल लव टू, यू नो, थोड़ा सा समझाओ। अब मैंने बच्चे को एक फर्स्ट क्वेश्चन किया, बच्चा फ्रेंड्स नहीं है क्या लाइफ में, घर में, कॉलेज, अपने सोसाइटी में और स्कूल में? शी सेड नहीं। अच्छा। पीयर प्रेशर, स्किन डार्क टोन्ड, फिर कुछ बच्चे होते हैं जो मोबाइल में नहीं है, बिकॉज मिलिट्री बैकग्राउंड से है, आर्मी बैकग्राउंड से है, तो स्ट्रिक्ट पेरेंट्स है, मोबाइल नहीं है, तो वो एक डिस्कनेक्शन। बच्चे आपको आजकल बच्चों के स्कूल्स में बहुत पीयर प्रेशर है। हमारी तरह तो हमारा तो कुछ नहीं था, इनका तो अलग ही है। अगर आप खूबसूरत नहीं हो, आप वाइट स्किन नहीं हो, आप ब्यूटीफुल नहीं दिखते हो, तो आप हमारे फ्रेंड भी नहीं बन सकते। बिल्कुल, तो वो एक अलग लेवल का है। आजकल के बच्चे बहुत क्रूअल है। तो अभी आप समझ रहे हो, वो ईस्ट जो कटा है वॉशरूम में, उसने किस पे इफेक्ट किया है, उस बच्चे पर। और जब उसका चार्ट खोलो तो लगन में केतु बैठा है, तो वो अलग हो गई है सबसे। हाउ इट इज कनेक्टेड। सी योर ईस्ट में आपका केतु बैठ गया है, तो इट हैज द ईस्ट हैज नॉट, जो डिस्क बैड है, इज नॉट इफेक्टेड द पेरेंट्स, इट इफेक्टेड द चाइल्ड। तो वो किसी ना किसी को घर में इफेक्ट करेगा, पर वो इफेक्ट करेगा जिसकी कुंडली में वहाँ पे वो वीकनेस होगी, वो भी, और आपको घर भी वैसा मिलेगा। अगर मेरा अगर सो इन शॉर्ट मेरी कुंडली में ईस्ट डिस्टर्ब है। मुझे मैं जो भी नए घर में शिफ्ट हुई हूँ, 1-2 साल हो गया है, मैं ये घर 4 साल से ढूंढ रही थी। मुझे हर घर में ईस्ट टॉयलेट मिल रहा था, हर घर में ईस्ट टॉयलेट कट, या तो यू नो समथिंग विच आई डोंट वांट। मतलब मुझे विंडो चाहिए थी, वहाँ मिला नहीं मिला, फिर घर मिल गया ना। फिर मैंने वेट किया ना 4 साल उसके लिए। अच्छा, मिल गया। ये तो बहुत डिफिकल्ट नहीं हो जाएगा अल्फे जी फिर किसी भी घर में रहना, क्योंकि किसी ना किसी कुंडली में कुछ ना कुछ तो डिस्टर्बेंस होगी। एंड आई डोंट थिंक कि ये टेक्निकली और ह्यूमनली पॉसिबल है कि आपका घर एकदम वास्तु परफेक्ट हो। इट्स नॉट पॉसिबल, ओके, इट इज 200% इट्स नॉट पॉसिबल। बीइंग अ वास्तु कंसल्टेंट मुझे बहुत टाइम वक्त लग गया एक घर ढूंढने के लिए खुद के लिए। हाँ, ठीक है, चलो मेरी तो एक्सपेक्टेशन भी ज़्यादा थी, मुझे तो 80% कंप्लायंट चाहिए था, वो भी मुंबई सिटी में, विच इज़ वेरी डिफिकल्ट। उसमें तो घर ही इतने है ना, हमारे घर ही भाई जाने दो, और यहाँ पर डिस्कस भी नहीं करते हमारे स्क्वायर फीट के बारे में। ठीक है, तो पहले तो एक मुंबई सिटी है, प्लस हमारे घर के वो, और हम कुछ ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं कर सकते, तोड़फोड़, गिन के ही 3 टॉयलेट्स होते हैं, गिन के ही 2 टॉयलेट्स होते हैं। ठीक है, तो बहुत बड़ी बात है गिन के 2 और 3 टॉयलेट भी मुंबई सिटी में। तो ये ढूंढने के लिए तो आपको वक्त लगेगा, इसलिए मुझे वक्त लग गया। बट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमें घर खरीदते वक्त ध्यान रखनी है कि हमारा नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट डिस्टर्ब नहीं हो। बाकी हम सब ट्रीट कर सकते हैं, सिर्फ नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट डिस्टर्ब नहीं हो। नॉर्थ ईस्ट जो है हमारा माइंड है,
हम आगे बढ़ेंगे अगर हमारा आइडियाज और माइंड यूज करेंगे। ओके। साउथ वेस्ट हमारा स्किल है, ये हमसे कोई चुरा नहीं सकता। ठीक है, आप जैसे बात करते हो, प्रेजेंट करते हो, स्टोरी टेलर हो, है ना, ये आपसे कोई नहीं चुरा सकता। मैं कहीं पे भी बात करके पैसे कमा लूंगा, बिल्कुल, है ना। कितना भी कोई फिर आपका नुकसान कर ले, कितना भी स्टाफ आपकी चोरी कर ले, वो आपसे आपका दिमाग और आपका स्किल जो है वो नहीं चुरा सकता। तो नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट जो है वो डिस्टर्ब ना हो, बाकी सबकी रेमेडी है। बाकी सब चल जाता है। सब चल नहीं जाता, हम रेमेडी करेंगे। हाँ, वही रेमेडी कर सकते हैं। हम रेमेडी कर सकते हैं, वो ट्रीट हो सकता है। ये भी ट्रीट हो सकते हैं, पर क्यों छेड़े। हाँ, आपने बताया कि जैसे अगर नॉर्थ ईस्ट डिस्टर्ब्ड है, वो अगर मोस्टली तो बाथरूम का ही डिस्टर्बेंस है, जो कि ठीक नहीं हो सकता। आई थिंक कि आपने नॉर्थ ईस्ट में बाथरूम बना दिया तो वो तो फिर आपने बोला कि चेंज ही करना पड़ेगा। मेरे खुद के घर में नॉर्थ ईस्ट में बाथरूम है वैसे। हम ट्रीट करेंगे। हाँ, उसको मैं बनाऊंगा, आपने बता तो दिया। हम ट्रीट करेंगे। हाँ, तो एक दो और मिथ्स आप मुझे जो आप बताने वाले थे वो बता दो आप। एक मिथ नहीं है, एक ये है कि हम कपल को, मैरिड कपल को नॉर्थ ईस्ट में हम मना करते हैं सोने से, बेडरूम, डू नॉट हैव अ बेडरूम। मैरिड कपल को नॉर्थ ईस्ट में बेडरूम नहीं होना चाहिए। ओके। बिकॉज नॉर्थ ईस्ट में हम जब सोते हैं वो हमें कनेक्ट करता है आनंदमय कोशा से। ओके, जब हम इस एनर्जी से कनेक्ट होते हैं, जब हम वी बिकम रिलक्टेंट टू इंटिमेसी। ओके। या यू विल नॉट एंजॉय इट एंड यू वुड नॉट वांट इट ऑल्सो। इससे क्या होगा ना, फिर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, कॉरल्स, फाइट शुरू हो जाएगी हस्बैंड एंड वाइफ में। आप जब ज्यादा रिलीजियस हो जाते हो तो आपके जो कार्नल प्लेजर्स हैं वो थोड़े से छूटते जाते हैं आपसे। जी, इसीलिए हम नॉर्थ ईस्ट में जो है मंदिर बनाने बोलते हैं। बट देयर आर ऑप्शंस। अगेन ये एक अनदर मिथ है कि नॉर्थ ईस्ट में ही मंदिर बनाइए। हम नॉर्थ ईस्ट में भी बना सकते हैं, हम ईस्ट में भी बना सकते हैं, हम वेस्ट में भी बना सकते हैं, मंदिर हम बना सकते हैं। ये अदर 2 जोन्स भी हैं कि हम जहाँ बना सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट में अगर बन जाए तो बहुत ही बेस्ट है। ठीक है, डायरेक्ट कनेक्शन है। और इसीलिए हम नॉर्थ ईस्ट का जो बेडरूम होता है, मैं हमेशा इन लॉज, हमारे एल्डरली पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, उनको हम देते हैं। या तो फिर अगर बच्चा ग्रेजुएशन के आगे जो पढ़ाई कर रहा है, हम उसे सुलाते हैं वहाँ पर। PhD कर रहा है, मैं तो वहाँ उनका स्टडी टेबल बैठाती हूँ। ऐसे ही सिमिलरली एजुकेशन के लिए भी हमारे जोन्स हैं। अगर मैं कहीं घर में जा रही हूँ, वहाँ बच्चा है, उम्र है 0 से 8 ईयर्स, मैं उस घर का सिर्फ वेस्ट साउथ वेस्ट है वो देखूंगी कि वो ठीक है। और अगर पॉसिबल है तो वहाँ पर वेस्ट साउथ वेस्ट में उसका स्टडी टेबल लग जाए। अगर बच्चे की उम्र अगर बड़ी है, उसकी बड़ी 8 ईयर्स से उसकी एज है 12 ईयर्स तक, तो मैं 2 जोन्स देखूंगी। मैं वेस्ट साउथ वेस्ट देखूंगी कि वहाँ कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो। ओके, एक वहाँ पेन होल्डर रख देंगे हम। लाइब्रेरी नहीं बना सकते तो हम फिर अच्छा वाला उपाय कर सकते हैं, लाइब्रेरी वाला फोटो लगा दो, है ना, सस्ता वाला, वो लगा दो। साउथ वेस्ट में जो है वो सही होना चाहिए। तो ही बड़े बच्चों की पढ़ाई में कहते हैं ना, बच्चे 8 साल तक तो अच्छा पढ़ रहा था, पता नहीं क्या हो गया, पढ़ाई नहीं कर रहा। आपका साउथ वेस्ट और वेस्ट साउथ वेस्ट डिस्टर्ब हो गया, आपको इसे ठीक करना है। फिर 12 साल के ऊपर जो बच्चे हैं, ओके, उनके लिए हमें 4 जोन देखने हैं घर में जो डिस्टर्ब नहीं होने चाहिए। वेस्ट साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट, ईस्ट साउथ ईस्ट, जो हमारा एंजाइटी का जोन है, वो नहीं डिस्टर्ब होना चाहिए। और नॉर्थ ईस्ट, ये डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। ये चारों जोन अगर ठीक है तो बहुत ही बढ़िया है। और अगर बच्चा अगर लाइक 10th के बाद या तो 12th के बाद अगर उसको आप बिठाना चाहते हो पढ़ाई के लिए, उसे नॉर्थ ईस्ट में बिठाइए। PhD के लिए कोई स्पेसिफिक हम स्टडी कर रहे हैं, कोई कोई रिसर्च बेस्ड कर रहे हैं, ओके, स्पेशली अगर हम रिसर्च एंड डेटा बेस कर रहे हैं तो उसे ईस्ट साउथ ईस्ट में सुलाइए। मैं हमेशा बोलती हूँ एस्ट्रोलॉजर्स को उन्हें वहाँ बैठना चाहिए, अपनी या तो वहाँ सोना चाहिए। जबकि ईस्ट साउथ ईस्ट जो है वो एंजाइटी का जोन है, हम मना करते हैं वहाँ मत सो। बट मैं हमेशा बोलती हूँ एस्ट्रोलॉजर्स है ना, अगर जिसने ये कह दिया ना कि मुझे सब आता है, ये बहुत बड़ी बात हो गई है। बिल्कुल ठीक है, हमारा जो काम है ना वो रोज़ सीखना है, रोज़ सोचना है, रोज़ ऑब्जर्व करना है। एवरी ह्यूमन, एवरीबडी इज इंजीनियर डिफरेंटली, बिल्कुल, है ना। तो अगर आप ईस्ट साउथ ईस्ट में बैठते हो, आपका दिमाग हमेशा चलने वाला है। थोड़ी सी एंजाइटी रहेगी, थोड़ी सी बटरफ्लाइज अच्छी होती है स्टमक में, बहुत अच्छी होती है कि मैं सोचूं अगर ये काम, जैसे मुझे वो चैन नहीं आया था, वो माँ बाप के तो सोशल कनेक्ट बहुत अच्छा है। कहाँ रॉन्ग हो रहा है, वास्तु इज नॉट रॉन्ग, इट कैन नॉट बी रॉन्ग, कहीं इफेक्ट कर रहा होगा तो इट इफेक्टेड समबडी। ओके, तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। तो वो इसलिए ईस्ट साउथ ईस्ट इज़ अ वेरी गुड जोन फॉर समबडी जो रिसर्च में है, जो वसूली का जो काम करते हैं ना, वसूली जो होता है ना, जो हम वसूली एज इन मेरे पास से किसी ने क्रेडिट में सामान लेकर गया है और मुझसे पैसे वापस नहीं दे रहा है वो, ठीक है,
तो जो हमारा जो वसूल जो करके लाने वाला जो बंदा है उसको हम ईस्ट साउथ ईस्ट में बिठाएंगे, ओके। वो बहुत अच्छे से वसूल करके लाएगा पैसे। पर्सनल ये वसूली से आपने एक मुझे पर्सनल क्वेश्चन याद आ गया, लोग पैसे लेके वापस नहीं करते, उसके लिए कौन सा जोन डिस्टर्ब्ड है हमारा? आपका वेस्ट इनकम। ओके। आपका इनकम डिस्टर्ब्ड है। नहीं, जैसे मैंने किसी को कुछ पैसा उधार दिया, अब वो वापस नहीं कर रहा। हाँ, मेरा इनकम ना, सी वेस्ट जो है मेरा इनकम और मेरे प्रॉफिट का जोन है।